एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास में कोई शब्द दिया गया है जिसमें जैसे कि रोजमर्रा ROSE, ठीक है। इस वर्ड से हमें कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन और वर्ड्स बन सकते हैं। यानी ये जो ROSE, ये जो 4 लेटर हैं ROSE, इन 4 लेटर से हम कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। वो चाहे अर्थ मीनिंगलेस हो या मीनिंगफुल हो, ठीक है। तो उनकी क्या संख्या होगी। तो अगर हम इसको ऐसे करने जाएंगे कि सबको एक क्रम में लगाते जाएंगे, पहले R फिर O फिर S E, एक वर्ड बन गया, फिर RSOE दूसरा वर्ड बन गया, तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया बन जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमने पढ़ा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो उसका ही यूज करके अब अगर हमें मान लो कि हमें इन 4 लेटर से वर्ड्स बनाने हैं, कितने वर्ड्स बनेंगे ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके हमारे पास में दो कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो ये जो लेटर्स हैं ये इनकी पुनरावृत्ति ना हो, मतलब कि ये रिपीट ना करें। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने एक बार R लिख दिया तो अब R नहीं आएगा 4 लेटर के वर्ड में, ठीक है। तो अगर पुनरावृत्ति नहीं होगी तो हमारे पास में 4 लेटर का वर्ड है, एक लेटर ये 4, ठीक है। इन 4 में सबसे पहले, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि हम कितने इन चारों में से हमारे पास में चारों ऑप्शन है कि हम चारों डाल सकते हैं, मतलब चारों में से कोई एक डाल सकते हैं। तो एक तो हमारे पास में यहाँ पे यानी हमारे पास 4 थे, तो यहाँ पे हमारे पास में 4 लेटर्स हो गए रखने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि हमने एक लेटर रख दिया तो अब कितने लेटर बचे, 3 लेटर बचे। तो हमारे पास में अब कितने तरीके से हम रख सकते हैं, 3 तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। जब हमने एक और रख दिया तो हमारे पास में 2 लेटर बचे, तो अब हम कितने तरीके से रख सकते हैं, 2 तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में एक ही लेटर बचा तो अब हम एक तरीके से रख सकते हैं। तो यानी कि इन 4 लेटर से हमारे पास में कितने वर्ड बनेंगे, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 के 12 गुणा 24 एकम 24, यानी कि ROSE इन 4 लेटर से हम 24 वर्ड्स बना सकते हैं, जहां पर इनमें से किसी भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा होगा, पुनरावृत्ति नहीं हो रही होगी। मान लो कि हमें ये ऑप्शन दिया गया है कि पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी कि अगर मैं एक बार R यूज कर लिया तो हम फिर से R यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो तब हमारे पास में क्या कितने वर्ड्स बनेंगे, तो हमारे पास में अभी 4 हमारे पास में इवेंट्स हैं, जिसमें से पहले में हम 4 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम रिपीट कर सकते हैं, तो दूसरे में भी हम 4 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। तीसरे में भी हम 4 तरीके से भर सकते हैं, चौथे में भी हम 4 तरीके से भर सकते हैं। तो अगर रिपीट कर सकते हैं लेटर तो कितने वर्ड्स बनेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 4 की पावर 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 200, क्या होगा 256, 256, ठीक है। तो हमारे पास में कितने वर्ड्स बनेंगे, तब 256 वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो और एक और एग्जांपल समझते हैं, ये लगभग समझो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि मान लो हमारे पास में 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन अंकों से हमें कितने 3 अंकों वाली सम संख्या बनानी है, ठीक है। तो हम तब कितनी ऐसी संख्याएं बना सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में क्योंकि कितनी प्लेसेस है, 3 प्लेस है, 3 इवेंट है कह सकते हैं, ठीक है। इन 3 अंक की सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या के लिए अब हमें पता है कि इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए, इकाई के अंक पे हमारे पास कोई भी सम संख्या सम अंक होना चाहिए, ठीक है। सम अंक कौन कौन से हमारे यहाँ पे, या तो 2 है या 4 है या
108। तो हमारे पास में 3 अंकों की सम संख्या है। इन 6 अंकों से बनने वाली कितनी संख्याएं हैं? 108 संख्याएं हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो कि हमें कोई वर्ड है, मान लो है पेरेंट्स, मान लो, ठीक है, पेरेंट्स। इसमें कुल कितने हमारे पास में लेटर हैं? तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं। ठीक है, इन 7 लेटर्स से हमें कोई 3 लेटर्स का हमें कोई वर्ड बनाना है। ठीक है, इन 7 में से हम कोई भी चूज कर सकते हैं और 3 लेटर का हमें क्या करना है? वर्ड बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास में 3 लेटर बनाना है। हमारे पास कितने इवेंट हैं? 3 इवेंट्स हैं। ठीक है, इन 3 इवेंट्स में पहले इवेंट्स के में हम कितने लेटर्स रख सकते हैं? तो हमारे पास 7 है, तो इनमें से कोई भी हम 7 में से कोई भी रख सकते हैं। तो पहले उसके होने के क्या कितने तरीके हैं? 7 तरीके हैं। दूसरे पे इससे क्या रिपीट नहीं करना चाहिए, तो दूसरे पे क्या है कि दूसरे पे हम कोई, क्योंकि एक लेटर तो रख गया, अब बाकी के 6 लेटर हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6, इसी तरीके से यहाँ पे अब 2 लेटर रख गए तो 5 लेटर्स बचे, यहाँ पे हम 5 रख सकते हैं। तो कुल 3 लेटर के जो वर्ड बनेंगे इससे कितने बन जाएंगे? 5 का 30, 30 होते 210। तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे 3 लेटर के? 210। किन लेटर्स से? इन लेटर्स से। ठीक है, पेरेंट्स वाले वर्ड से। ठीक, तो समझ में आया? यानी कि इसी को हम एक प्रकार से क्रमजय, या हम बोलते हैं कि किस तरीके से हमें अरेंज, कैसे हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, इसी को हम परम्यूटेशन यानी क्रमजय बोलते हैं। अगर इसको हम थोड़ा ऐसे भी समझ लेते हैं डेफिनेशन के तौर पर भी कि परम्यूटेशन क्या होता है, हिंदी में से हम क्रमजय बोलते हैं। क्रमजय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है। ठीक है, क्रम निश्चित होता है कि पहले यहाँ पे 7 रख दिए, ठीक है, फिर यहाँ 6 रख दिए, यहाँ पे फिर 5 रख दिए। ठीक है, या ऐसे समझो कि हमारे पास में A B C, इसको अरेंज करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? या तो हम इसे A B C तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या इसको हम इधर ले आए, इसको इधर ले जाए तो B C A, या फिर C A B। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो क्रमजय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ, मतलब जैसे हमें यहाँ कितने 7 लेटर्स थे, इनमें से कुछ यानी हमने 3 लेटर्स निकाल करके हमने क्या बनाया है, सभी को भी लेकर के बना सकते हैं। तो हम एक ऐसा एक विन्यास बनाते हैं, ऐसा वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, उसे हम क्रमजय बोलते हैं। तो क्रमजय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर के बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे भी इसमें क्या होता है कि ऑर्डर मैटर करता है। जैसे कि हमारे पास में A B C 3 लेटर्स हैं। ठीक है, इससे हम कितने वो बना सकते हैं? तो या तो हम पहले A, सेकंड पे B, थर्ड पे C रख दें, या फर्स्ट पे B, सेकंड पे C और थर्ड पे A रखते हैं, या फर्स्ट पे C, सेकंड पे A और थर्ड पे B रखते हैं। तो ऑर्डर मैटर करता है इसमें। तो ये समझ में आया होगा।